Welcome to the Voice of UK News Updates. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हद तक कश्मीरी क़यादत की हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के साथ 30 जनवरी 2004 की पहली मुलाकात एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस सिलसिले ने क़यादत की रिकग्निशन की बुनियाद डाली थी। चूंकि इन 5 कायदीन में किसी एक के पास डायलॉग का इल्म और तजुर्बा नहीं था, ये लोग इस रिकग्निशन की जो स्टूडेंट्स को आइंदा के लिए महफूज न कर सके, हुकूमत पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान की क़यादत को डायलॉग की टेबल पर लाने के लिए कई चैनल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हार जीत और आगे बढ़ने का हथियार बाहम गुफ्त और शनीद ही रहा है। बैकडोर चैनल कभी बंद नहीं होते। मुमालिक एक दूसरे को डायलॉग की मेज ही पर दबोच लेते हैं और इख्तिलाफात की फहरिस्त को कम करने के इल्म और आर्ट का सहारा लेते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये 5 बड़े 27 मार्च 2004 को ठीक 63 दिन बाद वजीर आजम वाजपेयी से दूसरी बार मिल रहे थे। 30 जनवरी 2004 से 27 मार्च 2004 के दरमियान का 2 माह से जायद का अरसा भरपूर तैयारी के लिए काफी था। आइन की शक 10 के तहत इस दौरान एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 2 मीटिंग्स भी होनी थी। इसके अलावा ये भी लाजिम था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इलेक्टोरल कॉलेज और कश्मीर की इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मशावरत की जाती। डायस्पोरा के साथ राब्ता होता। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान की क़यादत और कश्मीरी मुकीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मशावरत होती। एक जानदार तकल्लुम के लिए ज़बानी और तहरीरी तैयारी होती। अक़वाम मुत्तहिदा, हुकूमत पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, OIC, सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक और इन ममालिक जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की टेम्पलेट की तैयारी में भरपूर हिस्सा लिया है और हमदर्द गैर कश्मीरी एक्सपर्ट से राब्ता किया जाता। उनसे रहनुमाई की दरख्वास्त भी की जाती। राब्ते की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद थी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी आइंदा हमारी हामी और गवाह करार पाती। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने तमाम काम बशमूल हवास खमसा आउट से ओर्स किए हुए थे। सारा जोर इलेक्शन के बाइकाट, हड़ताल और पत्थरबाजी पर था। ये तीनों काम कश्मीरियों की मौजूदा बेबसी और नामुरादी का बाइस बने। कश्मीर यूनिवर्सिटी के दानिश्वरों, कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ाने और पढ़ने वालों से मशावरत करते। ऐसा नहीं हुआ। मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारा, कलीसा, सिनागोग और दूसरे मुकद्दस मकामात और महफिल में इसी तरह अपने कलाम की तासीर के लिए दुआ कराते, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। आखिर 60 दिन के वक्फे के बाद ये 5 लोग 27 मार्च 2004 को वजीर आजम वाजपेयी से दोबारा मिले। इस मुलाकात से कबल वजीर आजम वाजपेयी और उनका अमला बहुत स्ट्रेस में था कि न जाने कश्मीर के ये 5 जीरक लोग क्या तैयारी करके आए हों। डायलॉग के अमल में दोनों फ़रीक़ैन पर एक अनदेखा डर और प्रेशर होता है। लेकिन वजीर आजम वाजपेयी का कैंप बहुत घबराया हुआ था। मीटिंग के शुरू होते ही भारतीय हुकूमत की तरफ से पहला सवाल दागा गया, वी शुड नाउ गेट डाउन टू द व्हाट इज इट दैट यू वांट। अब हमें असल मुद्दा की तरफ आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? ये सवाल एक आसान गेंद थी। इस पर बड़ी आसानी से छक्का भी मारा जा सकता था और इनिंग्स की ठोस बुनियाद भी रखी जा सकती थी। एडवानी के इस सवाल का 5 लीडरों में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। 5 के 5 मुजरिमाना खामोशी का शिकार हुए। पूरी कौम को शर्मिंदा किया। बिलाखिर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने हिम्मत की और बोले, नेक्स्ट टाइम वी विल कम प्रिपेयर्ड विद आवर आइडियाज। हम अगली बार तैयारी करके आएंगे। इस जुमले की अदायगी के बाद प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के इल्म का खजाना भी खाली हो गया। दूसरे 4 लोग तो पहले ही से तकल्लुम में कमजोर थे और उनकी वोकैब्युलरी भी नाकाबिल भरोसा थी। ये 5 लोग जिनको हम कांधों पर बिठाकर लाड प्यार करते थे, 27 मार्च 2004 की मीटिंग में एक जुमला सुनकर ढेर हो गए। वजीर आजम वाजपेयी कैंप भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उन 5 लीडरों की इस हद तक अनप्रिपेयर्डनेस और कैजुअलनेस पर हैरान रहा। मुकाबला और मुखालफत को और क्या चाहिए। उन 5 लीडरों ने ना वजीर आजम वाजपेयी के कैंप की इज्जत का ख्याल रखा और न ही अपनी कौम की मोतबरीत और संजीदगी का लिहाज किया। ऐसा लगा जैसे ये लोग सुबूर समद टाकीज में फिल्म मुगल आजम देखने आए थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 5 रुकनी टीम कलेप्स हो गई। उनके ढेर होते ही तय पाया कि अगली मीटिंग जून में होगी और करते भी किया। नोट, ये सिलसिला जारी है। अभी कोई हतमी राय कायम न करे। ये मजमून जारी है। सैयद नजीर गिलानी।